वीडियो जिसके माध्यम से आपको बताएं, क्योंकि मैंने भी कहीं से सुना कि हमारा मन परिवर्तित होना चाहिए। हमें मन को बस में करते हुए थोड़ा सा कर लो भक्ति का। सुनेंगे एक छोटी सी कहानी। एक बार एक महात्मा कहीं जाना था, उनको रास्ते में नदी पड़ी और वहां पर नाव खड़ी हुई थी। महात्मा अपना सोटा कमंडल लेके निकले हुए थे, गए मल्लाह के पास, बोले भैया मुझे इस नदी को पार करना है, भैया करा दोगे क्या? वो नाविक बोला महात्मन मैं जरूर कराऊंगा, क्यों नहीं कराऊंगा आपको, मैं ऐसे इसीलिए तो यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। बोले भैया लेकिन मेरे पास पैसा टका नहीं है, मेरे पास पैसा टका नहीं है, क्या मुझे फ्री में करा दोगे? बोले कि महात्मन कोई बात नहीं, दुनिया से पैसा लेते हैं आपसे नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, आपको बिना पैसे के कराएंगे। उन्होंने कहा लेकिन महाराज एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? कि थोड़ी देर छांव में बैठ जाओ, कुछ और 4-6 आ जाएंगी सवारी, तब लेके चलूंगा आपको। बोले ठीक है भैया ले चलो, कोई बात नहीं, मैं बैठ लेता हूँ, मेरे को क्या काम, कोई कमाई थोड़ी करनी है, कौन सा भैंस की दाढ़ निकालनी है मेरे को, मैं बैठा रहूंगा, वेट करूंगा। और वो महात्मा बैठ गए। महात्मा बैठे हुए तपस्वी थे, इतनी देर अपनी तपस्या में लीन हो गए और मल्लाह के पास कुछ सवारियां आ गई। जैसे सवारियां आई उसने आवाज लगाई, बाबा आ जाओ, मेरी सवारी आ गई, मैं तुम्हें लेके पार छोड़ देता हूँ। महात्मा जो है बैठ गए नाव में, और उसमें 5-7 ऐसे बच्चे शरारती तत्व बैठ गए, जो थोड़ी देर के बाद ही जैसे पानी की तरफ नाव चली और उस महात्मा के साथ मजाक करना शुरू कर दिया उन्होंने। कभी उनके कमंडल को टच करे, कभी सोटी को, कभी लंगोटी को, और महात्मा को तंग करने लगे। महात्मा अपने शांत स्वभाव में मंत्र जाप कर रहे हैं, उनका कोई फर्क नहीं पड़ा। बच्चों को लगा यार ये तो कुछ कह ही नहीं रहा हमसे, थोड़ी शरारत और बढ़ा दी। महात्मा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी और उन्होंने शरारत बढ़ाई, लेकिन महात्मा ने कुछ नहीं कहा उनको। अब उन्हें कहा यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम भी इस बाबा को जरूर कुछ न कुछ ऐसा करेंगे कि ये भी थोड़ा उग्र हो जाए। उन्होंने कुछ नहीं किया, आप देखा ना था, बाबा को पकड़ा और पानी में डुबकी लगवाने लग गए। उसको पैर पकड़े और उल्टे लटका दे पानी में, डुबुक डुबुक करे बाबा, फिर बाहर आ जाए, लेकिन बाबा ने कुछ नहीं कहा। 5-10 बार हो गया लगातार, तो प्रकृति कुछ अपना रंग दिखाती है। उसमें कोई देव रहते थे उस नदी में, और भगवान का भक्त तो थे ही बाबा, देव प्रकट हो गए। उन्होंने बच्चों को ललकार दिया, बोले कि ये क्या कर रहे हो बेहुदी हरकत, इस महात्मा को क्यों तंग कर रहे हो? वो बच्चे एकदम से डर गए। देखा गया यहाँ से बीच नदी में कौन प्रकट हो गया, एकदम से समझ में आ गया कुछ न कुछ अनहोनी हमारे साथ होगी, कुछ न कुछ घटना घटेगी। उन्होंने उनको ललकारते हुए कहा कि मैं अब तुम्हें इस नाव से ही गिरा दूंगा, तुम्हें धक्का मार दूंगा यहाँ से। महात्मा को कहा महात्मा अब ये तुम्हारे से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अब तुम बताओ कि मैं इनको क्या सजा दूं, इनको ऐसे उल्टा लटकाऊं या इनको बिल्कुल नदी में बहा दूं, क्या करूं? महात्मा ने हाथ जोड़े, हे देव अगर तुम प्रसन्न हो, मेरी मदद करने के लिए आए हो, तो ऐसा कुछ मत करो। अगर कर सकते हो तो सिर्फ एक काम करो कि इनके मन को परिवर्तित कर दो, कि ऐसे कोई और किसी महात्मा को, कोई ऐसे किसी सज्जन आदमी को तंग न करने का इनका मन बने कभी भी। इनके हृदय को परिवर्तन करो और ये समाज में अच्छे कामों में लग जाए, ऐसा कुछ कर दो। और उस देव ने यही किया, उस दूत ने वही किया, उनका मन परिवर्तित कर दिया। उसके बाद तो उसके जैसे जैन मुनियों के साथ पूरी संगत चलती है एक मुनि के साथ पैदल यात्रा में, ऐसे ही उनको जहां तक जाना था वहां तक छोड़ के आए, हृदय परिवर्तित हो गया। हमारा भी भगवान से यही है कि हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, हमारे हृदय में कुछ ऐसा परिवर्तन लाओ जिससे हमारा जीवन अच्छे से और बढ़िया से चलने लगे, अच्छे से पवित्र होता है। हरे हरे वेरी गुड। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।